Assalamu alaikum dear viewers. This is Irfan Muhyiddin working as a teacher at NPS Juicepura. Today I am going to teach you the topic Getting to Know Plants. This is from the textbook of class 6th General Science. Plants. As you all know, plants. What are plants? Plants are living organisms that cover much of the land of planet. प्लांट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स की और जो हमारा प्लेनेट है अर्थ है और जो अर्थ पे हमारे प्लेनेट पे ज्यादा जगह है वो किन से ढकी हुई है, ज्यादा जमीन जो है इस पे प्लांट्स है। और बेसिकली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है बायोलॉजिस्ट्स ने। और कैसे क्लासिफाई किया गया, इनको 5 मेजर किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम मदिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटी। और जो प्लांट्स है इसको एक अलग किंगडम बनाया है, अलग क्लास बनाया है और इस किंगडम को नाम दिया है किंगडम प्लांटी। और कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है एक ऑर्गेनिज्म के लिए कि हम इसको इस किंगडम में जगह देंगे, किंगडम प्लांटी में हम इसको रखेंगे। नंबर 1, यानी एक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह ऑर्गेनिज्म नंबर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, इसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए। नंबर 2 वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना। नंबर 3 वो मल्टीसेलुलर होना चाहिए। यानी किंगडम प्लांटी में हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, इनको हम वहां पे रखते हैं जो फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, इनको हम जगह देते हैं किंगडम प्लांटी में। और इस किंगडम प्लांटी में अब कौन कौन आएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ग्रास में होती है, ट्रीज वो मल्टीसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, मोसेस bushes and flowers। यानी ग्रास, ट्रीज, मोसेस, बुशेस एंड फ्लावर्स ये किसके मेंबर है, ये मेंबर है किंगडम प्लांटी के। दैट मीन्स प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कवर मच ऑफ द लैंड ऑफ प्लैनेट अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है वेनेशन।
The distribution or arrangement of venation, that is the distribution or arrangement of Venus in a leaf. जो वीनस का अरेंजमेंट होता है एक लीफ पर, इसको कहते हैं हम वीनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे मैं एक लीफ लूंगा, डियर व्यूअर्स, ये जो ये लीफ है, ये लीफ है वॉलनट ट्री का लीफ है, और जो ये लाइन्स आपको नजर आ रहे हैं इस लीफ पे पैरेलल लाइन्स, इन्हीं को हम कहते हैं वीन्स। और जो ये वीनस का ये अरेंजमेंट है, जैसे ये जो ये वॉलनट ट्री का लीफ है, इस पे आपको नजर आता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वीनस, इसी को हम कहते हैं वीनेशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अरेंजमेंट है किनका, वीनस का। किस पर, इस लीफ पर, वॉलनट ट्री के लीफ पर ये जो अरेंजमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है वीनस की, इसी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीनस को हम कहते हैं वीनेशन। और ये वीनस क्या काम करती है, वीनस के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है। इन वीनस के अंदर क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू that is important for the transport of food and water. उसके बाद है नेक्स्ट टर्म ट्रांसपायरेशन। Next term, that is transpiration. Transpiration is the process by which plants release water inside it through stem or leaves in the form of water vapors or moisture. ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, प्लांट के अंदर वाटर होता है और जो वाटर प्लांट के अंदर है, प्लांट इस वाटर को रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है, थ्रू स्टेम और लीव्स, लीव्स और स्टेम के जरिए ये वाटर प्लांट से रिलीज होता है। और किस फॉर्म में रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की शक्ल में या मॉइस्चर की शक्ल में। क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, प्लांट से रिलीज होता है।
और कहाँ ये रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में एक प्लांट के अंदर वाटर है, वो इस वाटर को रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। कैसे करता है, थ्रू लीव्स और स्टेम, और किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज ज़ीरोफिटिक, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और जितना मैंने पढ़ा है अब तक इस बारे में, अगर किसी को कोई डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना कमेंट डालकर लिखिए। दैट इज थैंक्स।